जब ये पता चलता है कि हुजूर मदीने में आ चुके हैं, भला उसको ये बात कैसे गवारा हो सकती थी, और उसके बाद अबू जहल ने क्या साजिशें की हैं, समाप्त कीजिएगा सामीन। अबू जहल और उतबा आग भड़काते थे कीने से, लगा दी फौज अपनी बद्र में आकर करीने से। अबू सुफियान भी लश्कर की ताकत लेके आ पहुंचा, वो मुल्क शाम से माले तिजारत लेके आ पहुंचा। रसूल अल्लाह भी अपनी जमात बद्र में लाए, बिला हथियार मस्जिद के नमाजी जंग को आए। वो दीन इस्लाम पर होने फिदा आए मसरत से, नहीं थी जान बढ़कर अपने आका की इताअत से। लड़े सब अहले मक्का बद्र की वादी में ताकत से, फतह पाई रसूल अल्लाह ने रब की हिमायत से। मुसलमान 313,000 पर हुए भारी, इधर कुछ भी नहीं था और उधर थी पूरी तैयारी। अबू जहल और कई सरदार उसके काम में आए, हुए कुछ जख्मी और कुछ मोमिनों के दाम में आए। हज़रात, आप ये जंगे बदर का वाक़या सुन रहे हैं, लेकिन हम पूरा तो नहीं सुना सकते क्योंकि ये दूसरा कैसेट चल रहा है। अगर आपको जंगे बदर सुनना है पूरा मुकम्मल हालात, तो हमारा कैसेट जंगे बदर के नाम से ही मार्केट में आ चुका है, आप उसको भी सुनिएगा और उसके बाद क्या क्या होता है ये भी सुनिएगा। मुफस्सिल हाल इस मैदान का जंगे बद्र में देखो, ताज्जुब खेज जोरी माँ का जंगे बद्र में देखो। रसूल अल्लाह फतह पाकर पलट आए मदीने को, रसूल अल्लाह फतह पाकर पलट आए मदीने को। रसूल अल्लाह फतह पाकर पलट आए मदीने को। बचा लाया भंवर से ना खुदा अपने सफीने को, बचा लाया भंवर से ना खुदा अपने सफीने को। बचा लाया भंवर से ना खुदा अपने सफीने को। सरकार ने कैदी रिहा फिर फिदिया ले लेकर, सुलूक अच्छा किया दुश्मन से ये थी शान पैगंबर। अबू सुफियान ने सामा किया फिर जंग करने का, जुनू उस पर चढ़ा फिर जुल्म की हद से गुजरने का। पहाड़ी पर ओहद की फौज उसकी 10,000 आई, तजर्बाकार जरनैलों ने आकर छावनी छाई। खबर पाई नबी ने फौज फिर मक्के से आई है, खुदा का दी मिटाने को मदीने पर चढ़ाई है। बुलाया मोमिनों को और की तकरीर आका ने, बताई दुश्मनों से जंग की तदबीर आका ने। ओहद की वादी में फिर लश्करे इस्लाम जा पहुंचा, अबू सुफियान का उनको पयामे जंग आ पहुंचा। रसूले पाक ने ठहराए गाजी कुछ पहाड़ी पर,
कहा नीचे न आना देख कर तुम जंग का मंजर। बहुत थोड़ी थी उस मैदान के अंदर की शुमार उनकी, नबी थे साथ में गिनती फकत थी 1000 उनकी। बहुत से थे नए उनमें जवां थोड़े से साबिक थे, था इब्ने उब्बी उनमें 300 शामिल मुनाफिक थे। मगर फिर भी खुदा वालों ने जीती जंग की बाजी, मगर फिर भी खुदा वालों ने जीती जंग की बाजी, मगर फिर भी खुदा वालों ने जीती जंग की बाजी। फरारी हो गए दुश्मन रहे मैदान में गाजी, फरारी हो गए दुश्मन रहे मैदान में गाजी, फरारी हो गए दुश्मन रहे मैदान में गाजी। हजरात, इस वक्त आप जंगे उहद सुन रहे हैं, लेकिन पूरी जंगे उहद भी हम इसमें पेश नहीं कर सकते। बहुत मुख्तसर से हालात आपको सुना रहे हैं। इंशाअल्लाह जंगे उहद के नाम से भी एक कैसेट हमारा मार्केट में आएगा, उसको भी आप सुनेंगे। लेकिन मुख्तसर हालात सुनिए। सरकारे दो आलम अपने कुछ गाजियों को पहाड़ी पर बिठा देते हैं कि देखो, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी पहाड़ी से नीचे नहीं आएगा। लेकिन जब मुसलमानों के लश्कर ने फतह हासिल कर ली तो वो लोग पहाड़ी से जैसे ही नीचे आए तो उन्होंने दोबारा से जालिमों ने हमला कर दिया पहाड़ी के पीछे जो छुपे हुए थे, और फिर उसमें हजरत हमजा की शहादत होती है। हुजूर का एक दंदाने मुबारक भी शहीद होता है। मगर आखिर में फिर भी हमारे हुजूर सरवरे कायनात की ही फतह होती है। लीजिए ये बंद और सुनिएगा जंगे उहद का। कहना है, लगे माले गनीमत लूटने इस्लाम के गाजी, पहाड़ी वाले उतरे जीत की जाती रही बाजी। पहाड़ी पर चढ़े मक्के के फौजी तीर बरसाए, सिपे सालार खालिद उस घड़ी ईमान थे लाए। पहाड़ी पर उन्हें देखा तो आए भागने वाले, मदीने वाले गाजी घेर कर कुछ कत्ल कर डाले। पहाड़ी वालों ने सरकार के फरमान को टाला, किसी गलती ने सारा जंग का नक्शा बदल डाला। शहादत पाई हमजा ने उसी मैदान के अंदर, कई इस्लाम के गाजी गए जन्नत को जा देकर। रसूल अल्लाह भी इस जंग में जख्मी हुए काफी, शहीद उसमें हुआ आका का दंदाने मुबारक भी। मगर लड़ते रहे मैदान में सरकार के गाजी, दोबारा जीत ली उन गाजियों ने जंग की बाजी। फरारी हो गए सब मक्के वाले छोड़कर मैदान, मुसलमानों के हाथ आया बहुत सा जंग का सामान। उहद की जंग के हालात इस दम मुख्तसर लिखे, सभी तफसील फिर जंगे उहद के नाम से सुनिए। कई जंगें हुई इस्लाम ने सब में फतह पाई, अरब में दीन फैला नूरे वहदत से बाहर आई। पता मक्के से
ताकत मिल गई ईमान वालों को। मक्के से ताकत मिल गई ईमान वालों को। फतह मक्के से ताकत मिल गई ईमान वालों को। खुदा ने दी हुकूमत बेसरो सामान वालों को। खुदा ने दी हुकूमत बेसरो सामान वालों को। खुदा ने दी हुकूमत बेसरो सामान वालों को। पता मक्के से ताकत मिल गई ईमान वालों को और खुदा ने दी हुकूमत बेसरो सामान वालों को। लेकिन सनम खानों पे लहराने लगे तौहीद के परचम। किया महबूब को अपने खुदा ने फातह आजम। मुसलमान हो गए एक रोज खालिद बिन वलीद आकर। हुए इस बात से मसरूर दो आलम के पैगंबर। अबू सुफियान जैसे लोग भी ईमान ले आए। मुआफुन के रसूल अल्लाह ने सब जुल्म फरमाए। खताएं बख्श दी सरकार ने सब अहले मक्का की। मुसलमान हो गए फिर तो यहूदी और नसारा भी। रसूल अल्लाह ने हबशा को जब पैगाम दी भेजा। नजाशी बादशाह भी आप पर ईमान ले आया। सभी मुल्कों में आका ने पयामे दीन पहुंचाए। मकूकश और अजीजे मिस्र भी ईमान ले आए। यमन अम्मान और बहरीन के शाहों ने खत पढ़कर किया दिल से कबूल अपने सभी ने दीन पैगंबर। शहे ईरान ने नामा नबी का चाक कर डाला। ईरान ने नामा नबी का चाक कर डाला। शहे ईरान ने नामा नबी का चाक कर डाला। तो उसका उसके ही बेटे ने किस्सा पाक कर डाला। तो उसका उसके ही बेटे ने किस्सा पाक कर डाला। तो उसका उसके ही बेटे ने किस्सा पाक कर डाला। मोहम्मद मुस्तफा ने उसकी जो पेशीन गोई की। उसी सूरत से वो मुल्के अदम को हो गया राही। नबी ने भेजा हारिस बिन उमर को एक दफा बसरा। शहीद उनके लिए एक हाकिमे मूता ने कर डाला। नबी ये पाक को इस जुल्म से बेहद हुआ सदमा। उमर बू बकर और उस्मा अली को आ गया गुस्सा। नबी ने 3000 इस्लामी लश्कर जंग को भेजा। सिपा सालार उसका जैद बिन हारिस को ठहराया। उधर शर्जील ने 1 लाख लश्कर रूम का लाकर लगाया मोर्चा। सब फौज ने मूता की सरहद पर।
ये सुनकर हर कुले आजम भी आया जंग करने को, उसे भड़का दिया ईरानियों ने लड़ने मरने को। इधर मैदान में था 3000 इस्लाम का लश्कर, उधर शर्जील का लश्कर अजीम 1 लाख से ऊपर। उधर हथियार बख्तर बंद थे फौजी रिसालों पर, इधर हथियार भी पूरे नहीं अल्लाह वालों पर। भरोसा था खुदा पर जानिसारा ने मोहम्मद को, उन्हें पूरा यकीन था पाएंगे हम अपने मकसद को। तमन्ना थी यही उनकी कि दीन इस्लाम ऊंचा हो, तमन्ना थी यही उनकी कि दीन इस्लाम ऊंचा हो, तमन्ना थी यही उनकी कि दीन इस्लाम ऊंचा हो। ज़माने में मोहम्मद मुस्तफा का नाम ऊंचा हो, ज़माने में मोहम्मद मुस्तफा का नाम ऊंचा हो, ज़माने में मोहम्मद मुस्तफा का नाम ऊंचा हो। आप सुन रहे हैं हयात रसूल, लेकिन हुजूर सरवरे कायनात की जिंदगी के मुकम्मल हालात हम इस कैसेट में भी पूरे नहीं कर सके। इंशाअल्लाह आखिर में एक कैसेट हम और पेश करेंगे। बहुत से उनमें 9 मुस्लिम थे, पहली जंग थी उनकी। फनूने जंग से ना आशिना थी जिंदगी उनकी। लड़ाई छिड़ गई, रूमी बड़े और जोश में आए। मुसलमानों को घेरा, हर तरफ से तीर बरसाए। फरीक़ैन आ गए नजदीक तो सैफ आज़माई की। कयामत खेज सूरत हो गई एकदम लड़ाई की। चले तलवार खंजर गुर्ज नेज़े बर्छियां भाले। गिरी लाशों पे लाशें और लहू के बह गए नाले। मुसलमान थे बहुत थोड़े मगर हरगिज़ ना डरते थे। दिलेरी से वो घुसकर दुश्मनों में जंग करते थे। पिया जामे शहादत ज़ैद बिन हारिस ने मैदान में। बने जाफर सिपा सालार फिर कौमे मुसलमान में। शहादत पाई हमजा ने तो अब्दुल्लाह बढ़ आए। अलम थामा सिपा सालारी के औसाफ दिखलाए। शहादत पाई अब्दुल्लाह ने भी जंग के अंदर। तो खालिद बिन वलीद आगे बढ़े रन में अलम लेकर। बनाकर टोलियां लश्कर की भेजे हर तरफ गाजी। कहा हर हाल में अब जीतना है जंग की बाजी। मिसाले शेर दुश्मन की तरफ जिस दम बढ़े खालिद। हुए हैरान रूमी बोले सर पे आ गए खालिद। सदा चारों तरफ से नारे तकबीर की गूंजी। ये हिम्मत देख कर मैदान में घबरा गए रूमी। बिलाखिर डाल कर हथियार फौजी रूम के भागे। ताक़ुब में गए खालिद बहुत थे कत्ल कर डाले।
ताक़ुब में गए खालिद बहुत से कत्ल कर डाले। फरारी हो गया शर्जील अपनी जान बचाने को। किया इस जंग ने हैरत ज़दा सारे जमाने को। नजर से जिस घड़ी ये मौजज़ा देखा मोहम्मद का, नजर से जिस घड़ी ये मौजज़ा देखा मोहम्मद का, नजर से जिस घड़ी ये मौजज़ा देखा मोहम्मद का, तो सारे रूमियों ने पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। सारे रूमियों ने पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का, तो सारे रूमियों ने पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। नजर से जिस घड़ी ये मौजज़ा देखा मोहम्मद का, तो सारे रूमियों ने पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। ये शान मोहम्मद है। समाज कीजिएगा हजरात, हयात रसूल का ये आखिरी बंद मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है ये आप सुनने जा रहे हैं। बहुत सामान खालिद को मिला माले गनीमत में, इजाफा हो गया काफी मुसलमानों की ताकत में। यही वो जंग थी जिसने जहां पे धाक बैठा दी, कि जीते लाख से कुल 3000 इस्लाम के गाजी। फतह पाकर सभी गाजी पलट आए मदीने को। सिपा सालार खालिद साथ में लाए खजीने को। सलामी दे के खालिद ने नबी के हाथों को चूमा। लक़ब खालिद को सैफुल्लाह का सरकार ने बख्शा। मदीने में वफद चारों तरफ से रोज आते थे। रसूले पाक और अल्लाह पर ईमान लाते थे। रसूले पाक ने इस्लाम की तालीम फैलाई, कि जिससे रोशनी तौहीद की हर सू नजर आई। बनाया रहम दिल उनको जो सब पर जुल्म करते थे। बनाया शेर दिल उनको शगालों से जो डरते थे। हुकूक अल्लाह के बंदों पे क्या है सबको समझाए। जहां में जिंदगी के आपने आदाब सिखलाए। यतीमों बेकसों को बेसहारा कम नसीबों को बराबर कर दिया सब मालदारों और गरीबों को। ये फरमाया कि सबसे बढ़ के दौलत पाकबाजी है। जो गाजी और नमाजी है उसी को सरफराजी है। मिटाया उसको जो सब औरतों पर जुल्म होता था। किया खुशहाल उसको जो गमों के अश्क रोता था। बराबर मर्द के औरत का दर्जा कर दिया कायम। मुकर्रिर कर दिए मुल्के अरब में हर तरफ नाजिम। सिखाई आपने सबको मोहब्बत और रवादारी। दयानत अदल भाईचारा सब में कर दिया जारी। गरीबों के लिए मजदूरी करके आप देते थे।
शिकम पर आप अपने दो दो पत्थर बांध लेते थे, तसल्ली देते थे आका हमेशा गम के मारों को, सहारा आप देते थे हमेशा बेसहारों को। हुआ सब काम पूरा दीन का सन 10वीं हिजरी तक, यही तहरीर है तारीख में इस्लाम की बेशक। सुकूनो चैन पाया सबने फैजाने मोहम्मद से, चैन पाया सबने फैजाने मोहम्मद से, सुकूनो चैन पाया सबने फैजाने मोहम्मद से। हुए वाबस्ता सब ऐ शौक दामाने मोहम्मद से, वाबस्ता सब है शौक दामाने मोहम्मद से, हुए वाबस्ता सब है शौक दामाने मोहम्मद से, हुए वाबस्ता सब है शौक दामाने मोहम्मद से। सुकूनो चैन पाया सबने फैजाने मोहम्मद से, सुनो चैन पाया सबने फैजाने मोहम्मद से, सुकूनो चैन पाया सबने फैजाने मोहम्मद से। हुए वाबस्ता अब ऐ शौक दामाने मोहम्मद से।